पिछड़ा, अति पिछड़ा का नेता कौन है? लालू यादव, अभी रामविलास पासवान या नीतीश कुमार? रामविलास पासवान तो गुजर गए, हालांकि थे, तो मान लिया जाए तो तीनों में कौन नेता थे? हम आपको बता रहे सब गरीब के लिए लालू प्रसाद सही है। अगर यहाँ आप कहिएगा जो और कोई नेता के लीडर कोई नहीं आ सकता वोट मांगने के लिए, अभी आएगा तो मार खाएगा, इसलिए करके राजवंशी महतो का ये 100% यहाँ वोट मिलेगा। और कोई भी आएगा तो ही समझ लो हराम खोर आएगा, इसलिए करके जो ऐसे हाथ जोड़ लेगा कि हमको वोट दो, और कोई नहीं आता मूर्ख देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने कैंडिडेट घोषित भी कर चुकी है। बहरहाल अभी मैं न्यूज भारती की टीम के साथ मैं बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर मैं महादलित बस्ती में हूँ। और आज मैं महादलित बस्ती में नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन राज में बिहार का विकास हो चुका है, वहीं पर मैं आज इस इलाके की विकास आपसे रूबरू करवाऊंगा। आप खुद देख के बताना क्या सच में इस इलाके का विकास हुआ है, यहाँ के लोगों का विकास हुआ है। जहाँ प्रधानमंत्री मोदी चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो या फिर रोजगार की बात हो या फिर किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, तमाम तरह की बातें प्रधानमंत्री खुद करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करते हैं। लेकिन जब आप इस जगह पे आएंगे तो आपको लगेगा शायद जिस तरह की बात हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको लगेगा या तो ये जगह उनके सेवा क्षेत्र में नहीं है या फिर यहाँ के लोग उन्हें वोट नहीं देते, मतदान नहीं करते। कुछ ही आप यहाँ का पूरा परिदृश्य देखिए, लेकिन मैं उससे पहले आपको यहाँ के लोगों से मैं बात करके दिखाना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्यों ये लोग विकास की रफ्तार में पीछे हैं। कहीं पे किसी को भी इस पूरे बस्ती में बस्ती दिखाइए, ये जो घर लोग बनाए हुए हैं ये खुद के पैसे से बनाए हैं, खुद के पैसे। लोगों का यहाँ पे कहना है कि जो भी घर आप देख रहे हैं खुद के पैसे से बनाए हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से जब से इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में बदली है, तब से किसी भी व्यक्ति को इस महादलित बस्ती में घर नसीब नहीं हुआ। 5 साल के दरमियान एक भी घर नहीं मिला। क्या बोले सर? 5 साल के दरमियान एक भी घर नहीं मिला है। 5 साल? हाँ, हमारे 12 नंबर वार्ड पड़ता है, बस्ती पंचायत है। यहाँ 5 साल के दरमियान में एक भी 12 नंबर में वार्ड में महादलित को नहीं घर मिला है। अच्छा। और जो यहाँ पर 7 निश्चय चलाए हैं सरकार नीतीश कुमार जी, वहाँ अच्छा यहाँ काम हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या उसमें 7 निश्चय में कौन सा काम हुआ है? वो गली वाला जो है नल लगाया है, गली गली में फरस बैठाया है, कहीं ढलाई हुआ है, ये सब काम अच्छा हुआ है। अच्छा, तो आपके यहाँ पे जो गली में नल लगा है उसमें पानी आता है? नहीं सर, वो पानी नहीं आता है। वो ठेकेदार जो है यहाँ से पता नहीं वो चला गया, क्या हुआ। सगरों पानी चलता है सभी वार्ड में, हमारे वार्ड में नहीं चलता है। उनको हम जब बोले कहीं काम अधूरा हुआ है, कहीं नल नहीं लगा हुआ है, कहीं चालू नहीं है, उनको हम ठेकेदार के बोले कि भाई यहाँ भी चालू करो। ठेकेदार बोला कि जब आगे बात करो, हम उनको जय से बात किए, जय भी बात नहीं किए। मतलब 7 निश्चय योजना के तहत ये सब आता है। अगर पानी अब तक पहुँच नहीं रहा है, नीतीश कुमार जब सरकार बनाए थे तभी 7 निश्चय का ऐलान किए थे, और अब जब अगला चुनाव आ चुका है और अब तक पानी सर अभी तक नहीं आया है, घर पर अभी तक पानी नहीं आया है। कैसे है? नहीं है ना कोई नहीं सर, पानी वाला सफल नहीं है सर। पानी वाला यहाँ कोई सफल नहीं है। अच्छा, और ये बिजली का तार का जो है, ये इस तरीके से बिजली का तार है, तो नया वाला जो कनेक्शन आया है, नया पोल गिराने वाला जो नया वायर आया है, क्या बोलते हैं वो प्लास्टिक कॉटेड वाला, यहाँ कोई नहीं आया है सर। यहाँ कोई भी नहीं किया है। 12 नंबर वार्ड में अभी तक कोई नहीं आया है। जो कवर वाला तार है उनको देने के लिए कोई नहीं आया है। हम लोगों को तो पते नहीं है कौन आएगा कौन नहीं। जो भी चीजें होती है 12 नंबर वार्ड, जैसा कि ये बता रहे हैं, हर चीज में यही चीज बता रहे हैं कि या तो चीजें अधूरी हो रही है या फिर यहाँ तक पहुँच के भी
पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। 7 निश्चय योजना के तहत, नल जल योजना के तहत नल तो आ गया, नल लग गया ना, पाइप बिछ चुकी है, नल आ चुका है, लेकिन नल से पानी नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि दूसरे वार्डों में तो पानी भी चल रही है, लेकिन हमारे वार्ड में नहीं है। वहीं अगर आवास योजना की बात करें तो आवास योजना का भी यही हाल है। लोगों का कहना है कि पिछले 5-6 साल में किसी को भी आवास योजना के तहत आवास नहीं मिला। यहाँ पे एक चीज और समझ में आएगा आपको कि वो कौन लोग हैं जो मोदी मोदी करते हैं या नीतीश सुशासन करते हैं। जब विकास जनता तक पहुँच नहीं रही है तो ये लोग कैसे सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे या सरकार की भक्ति करेंगे। और बताइए, क्या नाम हो आपका? रामाकांत नाम है। रामाकांत जी, आपके क्षेत्र में विकास किए हैं आपके विधायक मंजू वर्मा, जी हमारे विकास किए हैं, क्या सब किए हैं? जी हमारे क्षेत्र में मंजू वर्मा कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए? जी नहीं। अच्छा, कौन किए हैं, कोई याद है? कोई किए हैं? हमारे विचार तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन बंसीलाल महतो जो है, राजवंशी महतो, वो मतलब बहुत दिन पहले जो है मतलब ये 1998 में जो मतलब घर दे करके गया है, उस दिन से कुछ नहीं मिला। मंजू वर्मा आपके जो मोहल्ला है, ये टोला है, और आपके समुदाय के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। कभी आई देखने के लिए, घूमने के लिए? नहीं जी, कभी नहीं आया। कभी नहीं आई जी नहीं, मतलब 2013 में मतलब हमारे बस्ती में आग लग गया था। बस उसी टाइम जो है मतलब घर पूरा जल गया था हमारे बस्ती में। उसी टाइम एक दिन चूड़ा देने के लिए आया था, उस दिन से कहीं मतलब उसको पते नहीं है। और उसके बाद घर के रूप में घर जल गया था, सब कुछ जल गया था, तो घर वगैरह दिया था कि ऐसे सिर्फ चूड़ा पे? बस चूड़ा पे, कुछ नहीं, बस एक तिरपाल दिया था बस। हाँ, बस कुछ नहीं। देखिए, बड़ी अजीब बात है ना, पूरी बस्ती में आग लगती है, विधायक आते हैं, हो सकता है कि दमकल की गाड़ियां मंगवाए होंगे, आग बुझाए होंगे। आया था गाड़ी वगैरह, आया था सरकारी? मुखिया टुनटुन सिंह भेजे थे, तो दमकल की गाड़ी आके आग बुझाई, लेकिन आग से घर जल गया तमाम, लेकिन घर नहीं दिया गया। चाहे वो घर फूस की ही क्यों ना हो, पक्के की बात नहीं कर रहा, लोगों को रहने का आश्रय जो होना चाहिए, कच्चे मकान भी थोड़ी सहायता करके लोगों के घर फूस से भी बनवा देते तो एक बात समझ में आती कि चलो जनप्रतिनिधि को जनता की मदद करने में विश्वास है। लेकिन इनका कहना है कि सिर्फ चूड़ा नहीं, सिर्फ चूड़ा दे के चली गई। कोई नहीं। आपका क्या नाम है सर? अर्जुन सदा। अर्जुन सदा जी। अर्जुन जी, बाहर रहते हैं आप? जी। अच्छा, आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना हुआ था, लॉकडाउन में जब लोग आ रहे थे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जी जी। तो उस दौरान रास्ते में कोई मदद किया अपना नेता, विधायक, सांसद? कोई नहीं। कोई नहीं किया। अच्छा, बिहार आने के बाद, यहाँ तो बहुत सारे लोग आए होंगे बाहर से, बिहार आने के बाद यहाँ पर जो पिछले 4-5 महीने से जो लोगों को रोजी रोजगार सब बंद हो गया, तो कोई तरह का विधायक या सांसद की तरफ से या सरकार की तरफ से मदद करने के लिए आया था? कोई नहीं आया। और यहाँ पे बताया, प्रधानमंत्री ने कहा कि अनाज दिया जाएगा, चना, वो 5 किलो जो है ना, 5 किलो 5 किलो जो फ्री में जो दे रहा डीलर साहब, 5 किलो के एक घर पे। हाँ, एक आदमी को जैसे एक आदमी जैसे जिसके घर में 4 बच्चा है तो 20 किलो वैसे मिलता था बस। अच्छा। हाँ, उसके अलावा कोई? उसके अलावा बस कुछ कहीं नहीं। अच्छा, उस टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में जब लोग आए थे, तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम सबको रोजगार देंगे, बिहार में ही रोजगार देंगे, तो रोजगार के लिए कोई बात करने आया था? नहीं, कोई नहीं आया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आग भी लगा था तो कोई नहीं, जब आग लग के ये सब घर पूरा जल गया, उसके बाद आया था वो एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद वो जो 1-2 किलो चूड़ा देने से क्या होता है। अच्छा, एक चीज, आप थोड़ा समझदार लग रहे हैं, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, आपकी बस्ती के लिए, आपके समाज के लिए कौन सा नेता बेहतर है अभी का? जो नेता राजवंशी महतो, राजद से। उसके बाद मान लीजिए अभी जो राम सखा जो है यहाँ,
कि ये यहाँ का राम से है कम महतो श्रीपुर। अच्छा। अभी उसका भी काम ऐसे कुछ पद पे बना नहीं है, लेकिन उसका भी अभी काम जो इस चिड़ियाबई प्रखंड में उसका भी जनता उससे ज़्यादा खुश है। लेकिन उसके राजवंशी महतो जी है, उसका जो ये भेलवा में जितना इंदिरा आवास जो बना है 1998 में, सभी उसी का देन है। और कोई नेता लीडर जो भी मंजू वर्मा वो किधर भेलवा है और किधर बसी है, ये भी पंचायत का भी नहीं नाम जानता होगा। और उसका ये भी काम है, वो अपना जितना 2 मंजिला बना लेगा, लेकिन ये गरीब के लिए कुछ नहीं हो। उनका घर देखे हैं? हाँ देखे हैं, 2 मंजिला के लिए कोई विकास नहीं किया। आप इस रास्ता से पास होइए तो जाके देखिए, आपको दर्द उखड़ जाएगा, इतना रोड टूटा हुआ है। और जाके देखिए जो लवेन पीपर पेंसल्ला उस गांव में जाके देखिए तो जो भी हो रहा है, जो भी 2-4 रोड कहीं भी बनाया होगा उसका बोर्ड भी लगा है और कहीं नहीं। और उसके वो जो बरकुरबा और वो अर्जुन टोल वो अपना ही घर के आसपास बनाया है, वो अपना घर बना रहा है लेकिन जनता का नहीं देख रहा है। बस 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर वो अपना घर से बना रहा है बस। आपका क्या नाम हुआ? सर हमारा नाम बैजनाथ सदा हुआ। बैजनाथ सदा। उम्र कितना होगा आपका? 55। बैजनाथ जी, आप तो लालू यादव का भी 15 साल का कार्यकाल देखे हैं। हाँ देखें। और नीतीश कुमार का भी 15 साल का कार्यकाल देखे हैं। दोनों में क्या अंतर आपको लग रहा है? दोनों में अंतर यही है कि सर काम जो अच्छा करता है, उनको जो विधायक जो बनकर आता है लालू जी को अच्छा काम करता है, और नीतीश कुमार को जो विधायक और MP बन के जाता है कभी दर्शन भी नहीं देते हैं। इतना ही फर्क है सर। इससे बड़ा बात हम लोग क्या कह सकते हैं। बहुत अच्छा। कुछ ऐसा काम बताइए जो लालू यादव ने आप लोग के लिए किया। लालू यादव हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, आवाज़ उठाए, बैठने को जगह दिए, हर तरह को हम लोगों को, गरीबों को अच्छे रोजगार कहीं दिए। आप बोलते हैं कि लालू यादव बोलने का, आवाज़ उठाने का ताकत दिया, बैठने उठने का ताकत दिया, लेकिन नीतीश कुमार और तमाम विपक्षी पार्टी के लोग जो उनके विरोध में, वो तो कहते हैं कि उनका राज जंगल राज था। नहीं सर, जंगल राज तो था, कहता है जंगल राज था, लेकिन जंगल में भी स्वर्ग बन जाता है ना सर। तो जैसे गाय चारा को घास जो लोग बुनता है, वो गाय चराने वाला के भी घर बना दिया था, तो उससे अच्छा कौन होता है। उसको पढ़ाई भी करवाया था, उससे अच्छा क्या होता है। अच्छा अर्जुन सदा जी, आप ये बताइए कि पिछड़ा, अति पिछड़ा का नेता कौन है? लालू यादव, अभी रामविलास पासवान या नीतीश कुमार? रामविलास पासवान तो गुजर गए, हालांकि थे, तो मान लिया जाए तो तीनों में कौन नेता थे? हम आपको बता रहे हैं सर, गरीब के लिए लालू प्रसाद सही है, और गरीब के लिए लालू प्रसाद से बढ़कर हमारा कोई नेता अच्छा ही नहीं लग रहा। इसलिए करके जो हमारे कोई कुछ भी बन जाएगा, मेरा यहाँ आएगा के वोट देना, वोट लेके जाएगा, देखने भी नहीं आता किसको क्या हुआ नहीं हुआ। किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का जिसका शादी हो गया, 4-5 के बच्चे हो गए, उसके पास मान लिया घर नहीं बना है, रहने के लिए जाके देखिए टोटल घुस कर। थोड़ा हमको आप अपना मोहल्ला घुमा दीजिए ना, थोड़ा घर भर थोड़ा सा देख लें, लोगों को दिखा दें कि घर कैसा है। देखिए ने, इसके घर में 4 लड़का है, ये जो है ये घर है। हाँ घर है, ये घर है, ये घर है। इसको ये वीडियो लीजिए, ये घर है जो देखिए आप, बहुत आश्चर्य की बात है। 4 लड़का है। मुझे लग रहा था कि ये दुकान के लिए कुछ है, लेकिन ये तो घर है। ये घर है। अब मान लीजिए इसमें कैसे गुजर करेगा, ये देखिए। किसी तरह अपना इधर खोलिए इसको, देखिए इधर घुमाइए, इधर रुकिए देखिए। और इसका 4-5 ये घर है, ये कहाँ रहेगा देखिएगा। आ रहा है, तस्वीर साफ आ रहा है, आप लोग बताइए। देखिए ये रहने का जगह है, आप देख सकते हैं। अंदर आके दिखा दो भाई। देखिए फूस का घर है और सोने का भी जगह नहीं है। सोने का नहीं, एक पल्ली मांग के अपना ये सोता है। लोग अपना कुछ बक्से वगैरह हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि क्या है साधन। इधर देखिए आप, इधर दूसरा परिवार है। हाँ दूसरा सब देखिए, पार्टीशन नहीं है, लेकिन ये दूसरा परिवार है। इसी से आप लगता है कि ये दियाद होंगे, मतलब भाई हैं, 2-3 4। एक भी इंदिरा आवास नहीं मिला। और देखिए सड़क के बगल में गैर मंजूरा जमीन है,
उस पे अपना जगह बना के आशियाना बना के रह रहे हैं, और सोने के लिए कोई पलंग नहीं। ये बांस के जो आते हैं वो फट्टे मचान टाइप के, अमीर लोग मचान बनाते हैं, कुर्सी बनवाते हैं, लेकिन ये गरीब लोग देखिए किस तरीके से सोने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आज भी भारत जहाँ पे विश्व गुरु बनने की बात करता है, हमारे देश के लोग जो मूल निवासी हैं यहाँ के, आज भी इस देश के अंदर किस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर है। जरा मैं अपने कैमरा वाले साथी से कहूँगा कि आप आके थोड़ा दिखाइए कि यहाँ पे ये सोए हुए हैं पहले से, ना इनके बिछावन है ना कुछ है। एक गमछा जो होता है, वही गमछा जो मोदी जी बोले थे कभी नाक पे लगाने के लिए, वही गमछा सिरहाने में रख के ऐसे ही सोए हुए हैं। ये स्थिति है हमारे देश में, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की। जहाँ पर भारत खुद को महान कहता है, विश्व गुरु कहता है, ऐसी स्थिति में भारत के लोग आज किस तरह के जीवन जीने को मजबूर हैं। सर ये बात आपसे करें, कुछ कहना चाह रही हैं क्या आप? कुछ कहेंगे? सर यहाँ पर तो कोई आज तक घर नहीं दिया है, सब ठकने वाला है। अभी तक हमको घर नहीं मिला। घर नहीं मिला? नहीं, रोइए मत, रोइए मत। कहाँ है घर आपका? यही है। चलिए देखते हैं। देखिए एक महिला बहन हमसे कुछ कहने के लिए आई थी, और कहते कहते ऐसा लग रहा था कि रो देगी। अभी देखिए ये आपका घर है, देखिए इनका घर टूट गया है, और ये इनका घर है, एलिवेस्टर का घर है, खुद के पैसे से ये की है ना आपने। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। कितने लड़के कितने लड़की? 1 लड़की 2 लड़का। 1 लड़की 2 लड़के। और ये घर वाले क्या करते हैं? पति आपके क्या करते? रोइए मत, रोइए मत। क्या करते हैं पति आपके? 10-12 हज़ार के महीने कमाते हैं, उसी में सब चीज करते हैं। अच्छा, क्या स्थिति है? तमाम चीजों को आप देखिए और समझिए। लोग कहते हैं कि विकास कर रहे हैं, विकास कहाँ हो रहा है वो जा देखिए। यही आपका घर है, तो दिखाइए। इसी घर में खाना बनाना है और इसी घर में रहना है इनको। सारी चीजें एक घर के अंदर, 3 बच्चे हैं, किसी तरीके से जुगाड़ करके ये लोग रह रहे हैं। और ये हाल सिर्फ इस घर का नहीं है, इस जो महादलित परिवार है, इस पूरे जो क्षेत्र है, पूरे जो ये समाज है, हर घर का यही हाल है। और ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर जमीन में धंस चुका है, लेकिन फिर भी लोग इस घर में रहने को मजबूर हैं। क्या पता कब इससे कोई बुरी खबर आ जाए, कह नहीं सकते। लोगों के हाल जीवन जीने योग्य नहीं है। यहाँ पर देखिए कैसे जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। यहाँ पर किसी माता बहन को ये रसोई गैस मिला है? हाँ सर, रसोई गैस मिला। गैस डलवाते हैं या फिर वैसे हो गया? नहीं सर, वो पैसा रहता डलवाते हैं, नहीं तो पैसा ही नहीं है तो फिर है ना, रहने को जगह नहीं तो गैस डलवाने की बात ही क्या किया जा सकता है। हर घर में यही हाल है। किसी भी घर में ना किसी घर में सोने के लिए चौकी है तो बिछावन नहीं है, किसी घर में जगह है तो ना बिछावन है, ना चौकी है, ना पलंग है, ना खटिया है। ये हाल है। किस स्थिति में यहाँ के लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, सरकार को ये चीज़ देखना चाहिए, समझना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग मतदान में जो मत का दान करें, पैसे लेकर नहीं, शराब लेकर नहीं, दिमाग से करें। जो आपके लिए अच्छा करे उसके लिए मतदान करें। बहुत हो गया अब जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट देके जो है सर, ये घोंघा इसको बोलते हैं, ये घोंघा हुआ है। अच्छा, हाँ, ये घोंघा हुआ सर। ये इसी तरह यही सब जो है ना, मान लीजिए कहीं धंधा मिलता नहीं रोजगार, ये घोंघा है। ये खाते हैं ये ना? इसको खाते हैं, क्या करें, ये जाते हैं वो पानी से तर के लाते हैं। अच्छा। और ये घोंघा जो यही बना किसी तरह ना जिंदगी गुजर करते हैं। और क्या करें। और गरीब के लिए जो लालू प्रसाद है ना, जो मान लीजिए अगर जेल भी गया तो गरीब को उतना
हमारे सब जितना जनता लोग सबको बहुत एहसास हो रहा है जो जेल से कैसे वो निकल जाए, इतना हम सब परेशान थे। और ये जो घोंघा और सिमार जो सब होता है, ये सब किसी से सब्जी बना के खाते, पैसे नहीं है तो क्या करेगा, मजदूरी कहीं नहीं मिलता है, और रहने के लिए आप तो सब देख ही लिए। तो ये हालात हैं। नीतीश कुमार जहां पूरे दुनिया में सुशासन और अच्छे शासन का, अच्छे व्यवस्था का डंका बजाते हैं, लेकिन असलियत आपके सामने में। मैं कहीं से भी, कोई यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई हमने बातचीत करके नहीं, अचानक से मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पे लोगों से बात कर रहा हूँ और आपको तमाम चीज़ें दिखा रहा हूँ। शौचालय बना है यहाँ पे, ये शौचालय है क्या? इसमें गेट नहीं लगा है? गेट सब खोल के ले गया। कौन ले गया? गेट लगा था, बिहार मुड़ गया। आंधी तूफान आया, और ऊपर छत वो भी लगा था, आंधी मुड़ गया। तो गरीब आदमी क्या कर सकता है? टीना उस पे डाला हुआ, पैसा रहेगा। और टीना के ऊपर कुछ था नहीं? नहीं, इस पे हाँ, इस पे एक चदरा लगा हुआ था, उड़ गया होगा हवा में, लेकिन ये जो है ना, इस पे भी हाँ और जगह डाला हुआ है, देख रहे सब, इस पे भी होगा डाला हुआ, नहीं ध्यान दिए थे। लेकिन एक चीज देखने वाली है कि जिससे आप खिड़की ये करते हैं, उस कब्जे से यहाँ पर गेट लगाया गया। जरा देखिए, वो भी उड़ गया। इसकी क्या औकात है, और उससे गेट लगाने का काम किया गया, और इतना बड़ा गेट के लिए मात्र 2 कब्जे के सहारे गेट लगाया गया। और कितने दिन रहना था, है भी नहीं। तब तक रहा जब तक उसका फंड पास होना था, तब तक रहा। लेकिन आज जब लोगों को शौचालय की जरूरत है, तो आज नहीं है। बारिश का मौसम है, तमाम खेतों में जहाँ पे महिलाएं, बच्चे और पुरुष जाते हैं नित्य क्रिया के लिए अक्सर, तो वहाँ पर ही अब जाना पड़ रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि वहाँ पर भी तमाम खेतों में पानी है, बारिश का पानी लगा हुआ है। तो ऐसे में सुलभ शौचालय जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, दो ही शौचालय बना था। जगह रहेगा, जमीनें नहीं है सर। और इधर फरकिया साइड उधर जाके देखिए, सबके मन 1.25 बीघा जमीन दिया है। और यहाँ रहने के लिए न, एक घर में अगर 5 लड़का है और उसको रहने के लिए एक खाट का जगह, तो कहाँ रहेगा, कहाँ घर बनाएगा? ये जगह का अनुसार शौचालय नहीं बन रहा है, घर कैसे बनाएगा? यहाँ और जगह इधर जाके देखिए तो ये जो जमीन है आप लोग की पुश्तैनी है या फिर कभी कोई दिया था? नहीं सर, पुश्तैनी है ये। पूर्वज से हमारा बाबा दादा यहाँ बसा हुआ था सर, बाबा दादा यहाँ बसा हुआ था। इसी गैर मजरूआ में यहाँ सोनाम जमीन है। अच्छा, गैर मंजूरुआ है ना? हाँ, गैर मजरूआ में जमीन है। तो इसी में रहे। तो कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? सर कम से कम यहाँ तो समझाइए कि 150 साल से 200 साल से रह रहे हैं। बहुत पूर्वज था हमारा बाबा, और बहुत दिन पहले गुजर गया था। बाबा को बाबा था यहाँ। अच्छा, हाँ, उसको बासी हम लोग। तो ये एक तरह से गैर मंजूरुआ जमीन है। यहाँ पर लगभग 100-150 सालों से ये इनका परिवार रहता है। लेकिन समय के साथ जनसंख्या बढ़ी, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन सरकार को जो इनके लिए, इनके पढ़ाई के लिए, इनके रहन सहन के लिए, इनके तमाम जो जीवन जीने की जो आसानियां होती है, उसके लिए करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये लोग इन लोगों को समाज से अलग करके रखा गया। इन लोगों को वो तमाम चीज़ों से महरूम रखा गया, वंचित रखा गया। खाना बना है यहाँ पे, चूल्हा है, चूल्हा। हाँ, यहाँ पे इसका ये 2 भाई है। देखिए इसका ये कहाँ रहेगा, और इसका किस हालत में, दूर से लो, दूर देखिए क्या किस हालत में यहाँ पर लोग जीवन जी रहे हैं। भारत विश्व गुरु हो गया है। सरकार से बसे हुए हैं। सरकार से निवेदन, देखिए ये सड़क है, यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, मोटरसाइकिल जाता है, रिक्शा जाता है, बस जाता है, ट्रैक्टर जाता है, तमाम चीज़ें जाती है। और उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे धूलकण भी जाते हैं बराबर। और बस महज 2 हाथ की दूरी पर यहाँ पर खाना पकड़ा होता है। और यही सोता ये 2 भाई है, ये इसमें ये 3 भाई है, ये अलग है। इसका घर देखिए कैसे, इसमें 3 भाई एडजस्ट होगा। उसका बच्चे पत्नी कैसे रहेगा, इससे देखिए। ये तमाम इसमें छोटा सा घर है,
5x5 का ये फूस का घर है और यहीं पे एक चूल्हा है। ये पर्दा है, ये पर्दा है। हाँ ये पर्दा है। क्या करें, पैसे के कारण जो है अपना गरीब आदमी देखिए पर्दा ये लगा रखा है, क्या करेगा। गेट का पर्दा, पैसे नहीं आती है, ये अपना किसी तरह चद्दर को अपना लगा। 5x5 का ये जमीन है, ये खुला ईटा है। अगर मैं थोड़ी सी ताकत लगा के इसको धकेल दूं तो पूरा का पूरा घर गिर जाए। यहीं पे चूल्हा है और यहीं पे बांस का मचान बना के और छोटी सी पतली सी गंदी सी चादर लगा के ये गेट है इसका गेट है, वो हट गया नहीं यहाँ से। यहाँ बांध रहे। क्या बात है इसमें? नहीं, जो हकीकत है वो बता रहे हैं सर, एक बात नहीं है। ये गेट है, ये गेट देखिए ये टूट गया पूरा, उस लेकर के देखिए टूटने गया, उसके बाद इसको हटा दिया, उसके बाद पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाने से सही रहता है ना, जब मान लीजिए बच्चे उच्चे रहता है सभी, तो उस लेकर देखिए इसमें 3 भाई का जगह है और वो भी है। ये जमीन जो है मान लीजिए इधर से दूसरा आदमी उसी में बसे हुए हैं। अब देखिए ये घर है, इसमें लोग बता रहे हैं कि 3 भाई इसी घर में रहते हैं। किस तरीके से रहते होंगे ये जरा या तो सत्तासीन हमें समझा दे या फिर खुद ऐसे घरों में 3 भाई रह के दिखा दें। तमाम जो ये पूरी जो बस्ती है, आपको बता दें कि लगभग कितने लोग, कितनी जनसंख्या होगी यहाँ की इस सर? बस्ती की? 1 मिनट, आप कहिएगा झूठ बोल रहा है। चूल्हा है देखिए, नहीं मैं बता रहा हूँ चूल्हा। देखिए उधर, देखिए उधर सर, 1 मिनट कैमरा अंदर कर उधर देखिए वहाँ पे चूल्हे है। ये नहीं है जब भी हम आप आए तब यहाँ पे लगा दिए है चूल्हे हैं, सब चीज है यहाँ पे। ये नहीं जब आप अभी पहुँच गए था यहाँ पे रख दिए, वो बात नहीं है। कितनी जनसंख्या होगी यहाँ की? वोटर लिस्ट के हिसाब से 585 है। 585 वोटर लिस्ट में तो 18 साल से ऊपर के होंगे। हाँ ऊपर का है। बच्चे लेके 6 को 7 को 8 को बच्चे हैं, उसको अगर मिला लीजिए कितना हुआ? तो लगभग 2000 से 2200 जनसंख्या होगी कम से कम। हाँ इतना होगा कम से कम। इस ये जो समाज है महादलित समाज जी, इसकी जनसंख्या इस जगह पर 2000 से 2500 है, लेकिन हर घर में मुश्किल से 3-4 घर है छत के, जो कि खुद से बनाया लोगों ने मेहनत करके। इसके अलावा अगर सरकार की तरफ से योगदान की बात करें, सहायता की बात करें, तो यहाँ पर एक घर भी ना तो इंदिरा आवास योजना के तहत बना हुआ है और ना ही प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। भारत विश्व गुरु बन गया होगा मोदी और उनके सपोर्टर के हिस्से में आया होगा, लेकिन यहाँ तक आज भी शायद मुझे लगता है कि सरकार नहीं पहुंची है, लोकतंत्र नहीं पहुंचा है, जमहूरियत आज भी यहाँ तक नहीं पहुंची है। अगर आप सबको मेरे तमाम दावों से अगर आप सबको ऐतराज हो, मैं आपको बता देता हूँ एड्रेस। आप यहाँ पे आके तमाम चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर आइए, लोगों की स्थिति देखिए और फिर आप हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ये पता है बिहार राज्य के बेगूसराय जिला अंतर्गत चेरिया बरियारपुर विधानसभा के ये बसी पंचायत में भेलवा गांव है। भेलवा गांव जैसे ही आप शुरू कीजिएगा वहीं से मुसहरी शुरू होता है और वहीं पर मैं अभी खड़ा हूं और वहां का आंखों देखा हाल आज मैं बता रहा हूं। जबकि अब से कुछ ही दिनों बाद बिहार में एक बार फिर से मतदान होगा, लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर चुनाव होने के बाद नई सरकारें बनेगी और वापस से 5 साल के लिए बाबू साहब पटना के ऐशो आराम जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। और फिर कब हमारे जैसे कोई व्यक्ति या फिर नेता आएगा और इन तमाम लोगों से मिलेगा, नए नए वायदे करेंगे और फिर वोट लेकर वापस अपने आशियाने को लौट जाएंगे। थोड़ी देर में इस मोहल्ले के बच्चों से भी बात करेंगे। कुछ महिलाएं आ गई है, इनसे थोड़ा बात करते हैं। इनकी क्या परेशानी है आपकी? हमरा के नहीं दै छे कुछ नहीं महंगे है। राशन मिले नहीं दैया ऐसे तो नाम में राशन भी नहीं देता है। हाँ नहीं दैया। नाम है राशन कार्ड है? हाँ है ना राशन कार्ड है। काट नहीं नाम से आग लग गए, नाम पर दै, आधार कार्ड पर दै।
है। अच्छा, आग लग गया तो उसमें जल गया, हाँ, तो फिर से राशन कार्ड नहीं बना? नहीं दै छै, कहलकै ना से देबा बस नहीं दैया हमरा आर के, खाए वाला छै वहाँ कहीं मौसम है चलो। पति नहीं है आप? नहीं, खाइए ल नहीं दै छै, अखन खाए ल सरकार जब दै छै तो नहीं दै। कैसे जीवन चल रहा है? खेत, किसी के खेत में लोर बीच के खाए छी, लोर बीच के खाए छी बाबू। लोहे बीच कन खैबे, केकरो खेत में बोइने कर कन खै। अच्छा, आर की कर के खै। दूसरे से रखे छिए वह बाबू खाए। इनका इन लोग का मुख्य पेशा जो है दूसरे के खेतों में मजदूरी करके काम करके ये लोग अपने रोजी रोटी का ये करते हैं, रोजी रोटी का व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा इन्हें सरकार की तरफ से कई सारे लोग हैं जिनका कहना है कि अगलगी में इनकी जो राशन कार्ड थी वो जल गई, उसके बाद बनी नहीं। आग कब लगा था? 2014 में आग लगी। 2014 में? 2014 के बाद से राशन कार्ड नहीं बना है? राशन कार्ड बहुत को बना है, बहुत को नहीं बना है, और आग भी लगा है तो उसका जिसका आग लगा है ना, जिसका घर जल गया, ये सबको घर जला है, किसी का घर नहीं मिला, किसी का घर नहीं मिला। और जो भी घर यहाँ पे बना हुआ, जो भी 80 या 79 जो घर आया था, वो राजवंशी महतो का देन। वो कहीं से नीतीश दे, मोदी दे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसी का देन है। जो राजवंशी महतो जब भी जो इलेक्शन में 79 घर, उसी का देन है। जो उस ये 3 टोला है मुसहरी भेलवा, उस टोला में भी राजवंशी महतो दिलवाया, इधर भी उस टोला भी और इधर भी राजवंशी महतो। अगर यहाँ आप कहिएगा जो और कोई नेता के लीडर कोई नहीं आ सकता वोट मांगने के लिए, अभी आएगा तो मार खाएगा, इसलिए करके जो राजवंशी महतो का ये 100% यहाँ वोट मिलेगा। और कोई भी आएगा तो ही समझ लो हरामखोर आएगा, इसलिए करके जो ऐसे हाथ जोड़ लेगा कि हमको वोट दो, और कोई नहीं आता मूर्ख देखने के लिए। और राजवंशी महतो जो है, राजवंशी महतो ये जो है हमारे जितना भेलवा 79 घर मिला है, वो आया, वो कहाँ से दिलवाया वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन राजवंशी महतो हम जानते हैं वो हमारे गांव का कुछ विकास किया तीनों टोल में। आप इस किसी से भी पूछिए, ये नहीं है जो आप कहिएगा इसे बना के बोल रहा वो मैटर नहीं है। हमारा भी घर जल गया, ये अपना कमा के घर बनाए हैं, ये घर जला हुआ था। क्या करते हैं आप? हम ऐसे ठेकेदारी अब करते हैं ना, लेबर का? लेबर का ऐसे ठेकेदारी अब करते हैं, भट्ठे का ईंट पकाने का मिस्त्री है, तो अपना कमा के बनाए हैं। और हमारा भी घर जल गया, रहने के लिए कोई उपाय नहीं था, तो हम अपना खुद कमा के बनाए। गरीब व्यक्ति हैं लेकिन एहसान कभी भूलते नहीं। बात 1998-90 की है, जब यहाँ पर शायद आग लग गई थी, और तब 14 में आग लगा। नहीं, राजवंशी महतो जब दिए उस समय भी आग लगी थी ना? नहीं, उस समय आग नहीं लगा, आग नहीं लगी थी। इसके बाद से जब 2014 में आग लग गई, तमाम लोग सड़कों पर आ गए। उसके बाद इन्हें देखने सुनने के लिए कोई नेता सामने नहीं आया। कुछ लोग आए भी तो चूरा चीनी दे के चले गए, ना इनके रहने की व्यवस्था करी, ना ही इनके आगे खाने पीने की व्यवस्था करी, और ना ही किसी चीज़ की परवाह की। और हर साल दर साल वोट के लिए, वोट मांगने के लिए लोग आते रहे, लेकिन इन्हें इनका आसरा देने के लिए कोई नहीं आया। गरीब हैं लेकिन जमीर मरता नहीं। एक बार फिर से 2020 में राजवंशी महतो को टिकट मिला है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, और गरीबों के दिल में अचानक से उनके प्रति प्यार उमड़ा है, और इनका कहना है कि राजवंशी महतो हैं, उन्हीं को वोट मिलेगा, और दूसरा कोई आएगा तो इन्होंने गलत शब्दों का भी प्रयोग किया। ये दिल की बात है, कहीं ना कहीं दिल में चुभती है कि लोग आते हैं और हमारा वोट लेकर चले जाते हैं, हमारे लिए कुछ करते नहीं। लेकिन राजवंशी महतो जो कि इन लोगों के लिए किया है, आपने देखा ट्रैक्टर पे, आप ही लोग के टोला मोहल्ला से वो लड़का था क्या, ट्रैक्टर जो चला के जा रहा है? कुंभी से आता है, जो खरीदते हैं वही लेकर आता है। तो आज भी हम वही हैं जहाँ पर कभी आज से 20 साल 30 साल या 40 साल पहले थे। इस जगह पर आने के बाद आपको वैसा ही एहसास होगा। न्यूज़ भारती के लिए मदन मोहन, रजनीश रंजन के साथ।